चलिए अब अलायंसेस पर आते हैं। इस बार आपने पूरा ही मतलब सामने वो कर दिया, यूपीपीएल भी आपके साथ है और आपने बोडो पीपल्स फ्रंट जो है उसको भी आप शामिल कर लिया। कांग्रेस भी है साथ में। वो कैसे? मैंने बोला ना, उनके लिए कितना सीट छोड़ेंगे? पिछली बार 60 सीटें आई थी आपकी, 95 सीटों पर लड़े थे। असम गण परिषद, देखिए यूपीपीएल, बीपीएल, कितनी सीटें देंगे? मैंने किसको बता देंगे? रहा हूँ, आज का दिन में अगर हमसे भूल नहीं होते हैं, विथ ए राइडर, हमसे कोई गलत में बोल दिया, आपने ही मुझको प्रोवोक किया, मैं कुछ गलत सब बोल दिया, मान लीजिए, तो भगवान का हिस्सा का ऊपर तो कुछ नहीं होते हैं। इफ भगवान मेरा खिलाफ ना जाए, तब हम लोग का टारगेट यही है कि कांग्रेस विल फाइट इन 24 सीट। जीते ना जीते, कांग्रेस का जो रेंज होगा 26 सीट, लेकिन वो 26 सीट में भी यूडीएफ भी 3-4 सीट में हल्ला करेगा, अखिल गोगोई भी हल्ला करेगा और थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट लोग भी हल्ला करेंगे। तो आप सेंचुरी मारेंगे? हमारे जो हम जीत सकता हूं 103, लेकिन 100% तो कोई स्कोर नहीं होते हैं। कहीं में हमारा कैंडिडेट गलत होगा, कहीं में हमारा लोग परिश्रम कम करेगा, लेकिन अगर सचमुच टेक्स्ट बुक टाइप चलते रहे जो आज का एनवायरमेंट है, इफ दैट कंटिन्यूज फॉर अनदर मंथ, तब तो हमें इतना तक ही जाना चाहिए। लेकिन मैं आज नहीं बोलूंगा कि हम इतना ही मिलूंगा, इसलिए हमारा भी कैंडिडेट लिस्ट होगा, हमसे भी कोई नाराज होगा, हमसे भी कोई लोग निकाल के जाएगा, हमारा अंदर में भी कुछ होने का संभावना है, अलायंस में भी कुछ होने का संभावना है। इसीलिए मेरा मानना है कि बीजेपी को 26 सीट भूल जाना चाहिए एंड वी शुड वर्क ऑन 102, 103 सीट्स, और उससे हमको जितना मिले अच्छा है हमारे लिए। लास्ट टाइम हम जीते थे 75 सीट में। मिला के 60 बीजेपी विथ अलायंस 65। लेकिन लास्ट टाइम से मुझे लगता है कि हमारे सिचुएशन अच्छा है। तो कांग्रेस तो अच्छा ही करेगी। आप कह रहे हैं कि 29 उनको पिछली बार आया था, 29 नहीं, वो भी अलायंस में थे एंड दे गॉट ऑलमोस्ट 52 सीट्स। तो मेरा कांग्रेस को अकेले नहीं, देखो अलायंस होने से लोग अकेला काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज देन यू पुट एज ए अलायंस। सो यहाँ में एनडीए यूपीए का जो रेशियो थे लास्ट टाइम 52-75 जैसे थे, तो इस बार मुझे लगता है कि कांग्रेस को जीतने का जो उनके लिए अच्छा सीट है 24 है। हम गलती करने से और 5-10 सीट मिल सकता है। अच्छा साहिल, हमारे सहयोगी एक सवाल आपने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, प्रोवोकेटिव आप प्रोवोक करेंगे तो गलत ना बोल दूं। आपके बहुत सारे शुभचिंतक भी ये बोलते हैं, दुश्मन तो बोलते हैं कि आप लोग जो गलत समझते हैं वो मैं सही बोलता हूं। नहीं, मैं हमारी गलत समझने की बात मेरा जो मेरे सवाल खत्म होने दीजिए। ये कहते हैं कि आपके जो दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन आप खुद हो, क्योंकि आपके जुआ ही किसी दिन आपको लेके डूबे। आज तक ये आप डरते हैं कभी? नहीं, आज तक अगर मैं आपका सामने यहाँ बैठा हूँ, मैं जवान के लिए बैठा हूँ और मेरा पास कुछ है देखने के लिए भी, मैं देखने के लिए भी खूबसूरत नहीं हूँ, काम के लिए नहीं, मैं फाइट भी नहीं कर सकता हूँ। तो आपके हाथ में क्या हो गया इतना? नहीं, पूरा खरोचा हुआ है। ये माता लोगों का प्रेम है, तो इसमें कुछ, लेकिन ये कहाँ? अगर मैं सर, ये रैली में जुआ ही सब कुछ है। ये रोड शो में रैली में माता लोग बुलाता है मुझको, हाँ, तब थोड़ा नाखून लग जाते हैं बस। तो ये नाखून है, तो ये ऐसा है। सब जो मेरा लोग शुभचिंतक है वो लोग टेंशन में पड़ता है जो मैं बोलने लगता हूँ, लेकिन मैं हर बात समझ के ही बोलता हूँ। और बोलने में अभी तक माँ सरस्वती ने मेरा साथ फाइट नहीं किया, तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो मुझे डुबा के ले जाते थे। लेकिन आप लोग जो गलत समझते हैं, मैं उसको सही समझता हूँ। और असम में जो एस्टैब्लिश जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं,
वो लोग जो गलत समझता है मैं उसको सही समझता हूं, इसलिए आई वांट टू रीडिफाइन असम। वो असम से मैं लोगों को अलग करना चाहता हूं, तो इसीलिए जो मैं बोलता हूं, आई मे नॉट रेजोनेट विद द पीपल हु सपोर्ट स्टेटस को। तो इसीलिए मेरा बात बोलने में वो लोग को थोड़ा सुनने में तकलीफ होते हैं, लेकिन क्या करो, नहीं तो काम नहीं बनेगा। हेमंता जी, हम लोग ये तीसरा चुनाव देख रहे हैं। दिल्ली का विधानसभा देखा, बिहार का देखा और उसके बाद बाकी जगह पे। वहां के चीफ मिनिस्टर जब चुनाव के लिए जाने वाले होते हैं ना, चेहरे पर एक टेंशन दिखता है। आज ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ चुनाव ही नहीं हो रहा है, आप इतने आराम से बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे पर क्या टेंशन लेने से 2 सीट मुझे ज्यादा मिलेगा? तब तो मैं टेंशन ले लूंगा। लेकिन मेरे 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल यह है कि आपने अंजना ने भी उसका जिक्र किया, इस बार गौरव गोगोई विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोकसभा के सांसद, कांग्रेस ने उनको कहा है कि आप विधानसभा के चुनाव में उतरिए करके, और वो कैंडिडेट है इस बार। इसका मतलब यह कि सीधे हेमंत बिश्व शर्मा के सामने कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई को खड़ा किया हुआ है। तो क्या नंबर 1 आप उसे चैलेंज मानते हैं? मैं साहिल के सवाल में एक जोर देना चाहता हूँ। एक सेकंड ये तो जितना आप मैं राहुल क्वेश्चन गांधी समझ के रहा खिलाफ बोलते हैं, गौरव गोगोई काफी क्लोज है उनसे, इसीलिए उनको फील्ड कर दिया। आप क्या जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपने कई दफा ये कहा है कि जोरहाट से मैं लड़ना चाहता हूँ। आप पैदा हुए थे वहां, जब जोरहाट में तो टक्कर दीजिए जाके सामने से। मैं 2 बात बोलता हूं। अगर वो जोरहाट से जीते, साहिल जी एक बात आप लिख लीजिए, अगर वो जोरहाट से जीते, मैं ही उनको रिक्वेस्ट करूंगा आप असेंबली सीट ना छोड़े। तब हमें हर दिन मौके मिलेगा कि आप 10 दिन में पाकिस्तान में कहां थे बोलो। अभी आपका बीबी पाकिस्तान से क्यों तनख्वाह लेते थे, अभी बोलो। और वो तो बोलना पड़ेगा असेंबली में। तो इसीलिए मैं यही प्रार्थना करूंगा, अगर वो जीते ना जीते वो तो लोग तय करेगा, मैं कौन होता हूं। जीतने की प्रार्थना नहीं, मैं यही प्रार्थना करूंगा, अगर वो जीते तो लोकसभा सरे, विधानसभा ना सोरे। इंद्रो, दूसरा सवाल, एक सेकंड, सॉरी, दूसरा एक सवाल, मैंने 2 सवाल पहले बुक किए थे। दूसरा सवाल मेरा, आपने अभी कहा कि एक एस्टिमेट आपने बताया कि 70 लाख हो सकते हैं जो घुसपैठिए असम के भीतर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे और 30 जनवरी को उनका एक स्टेटमेंट था और उन्हें एक मंत्र उन्होंने दिया हुआ है, डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट। तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं उसमें ना डिटेक्ट दिखता है, ना डिटेन दिखता है, ना डिपोर्ट दिखता है। आप कह रहे हैं कि भाई हम सिर्फ डराना चाहते हैं उनको। तो ये पॉलिसी शिफ्ट कहां से हो गया 2 महीने के भीतर? देखिए, जो असम को हमारे जो हालत है ये देश से अलग है, और देश का जो लोगों का बांग्लादेशी इशू के लिए जो देश का लोगों का जो सोच है और असम का जो एक्सपीरियंस है, दीज आर 2 डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब अमित शाह जी देश का होम मिनिस्टर है, ही स्पीक्स फॉर द कंट्री, लेकिन असम का समस्या अलग है। 70 लाख लोगों को, मैं ये 70 लाख कहां से निकाला हूं? द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ड्यूरिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट 93 में बोला था 30 लाख लोग हैं। मैं एक प्रोजेक्शन करके बोल रहा हूं। इंद्रजीत गुप्ता साहब ने भी लगभग यही हिसाब दिए थे। 70 लाख लोगों को डिटेक्ट करके डिपोर्ट करना, दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक। महाराष्ट्र में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, अभी भी समय है। इसीलिए 3D, डिटेक्ट, डिपोर्ट, डिटेन, these are applicable in the entire country। लेकिन असम में गृह मंत्री जी भी जानते हैं कि असम इज ए डिफरेंट बॉल गेम। इसीलिए गृह मंत्री जी ने ही हमें बताया कि अभी लोगों को 24 आवर्स में एविक्ट करने का काम करो। कितना एविक्ट करूंगा? 3000, बट इट हैज टू हैव ए रिपल इफेक्ट ऑन 30,000। नहीं तो आप खुद 70 लाख लोगों को भगा नहीं सकते हैं। उनको जो कानूनन सुविधा मिल रहा है, यू हैव टू डिप्राइव देम फ्रॉम दोज एडवांटेजेस। फिर वो लोग जो कब्जा करके रखा है इलीगली, उससे उनको निकालो।
हमने जैसे 50,000 एकड़ जमीन से वो लोगों को एविक्ट किया। जब एक माहौल बनेगा, बांग्लादेश इज जस्ट ए नेक्स्ट डोर नेबर, खुद जाएगा, तो असम में हमें डिफरेंट तरीका करना पड़ेगा, नॉट वन स्ट्रेट फॉर्मूला।